बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 179 चतुर्थी तिथि व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले चतुर्थी संबंधी व्रतों का वर्णन करने जा रहा हूँ। माघ के शुक्ल पक्षी की चतुर्थी को निराहार व्रत करके गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद पंचमी को तिल का भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य बहुत वर्षों तक विघ्नहीन होकर सुखी रहता है। गम स्वाहा यह मूल मंत्र है। गाम नमः आदि से हृदय आदि का न्यास करना चाहिए। आगच्छोलकाय कहकर गणेश का आवाहन और गच्छोलकाय कहकर विसर्जन करना चाहिए। इस तरह आदि में गकार युक्त और अंत में उल्का शब्द युक्त मंत्र से उनके आवाहन आदि कार्य करना चाहिए। गंधादि उपचारों एवं लड्डुओं आदि द्वारा गणपति का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात निम्नलिखित गणेश गायत्री का जप करना चाहिए। ओम महोल्काय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। अंगारक चतुर्थी अर्थात मंगलवार से युक्त चतुर्थी को गणेश का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन की चतुर्थी को रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। यह अभिघ्ना चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र मास की चतुर्थी को दमनक नामक पुष्पों से गणेश का पूजन करके मनुष्य सुख भोग करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 179वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 180 पंचमी तिथि व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि वशिष्ठ, अधुना मैं आरोग्य, स्वर्ग एवं मोक्ष संप्रदान करने वाले पंचमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय नामक नागों का पूजन करना चाहिए। ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और लक्ष्मी संप्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 180वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 181 षष्ठी तिथि व्रत कथन। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं षष्ठी संबंधी व्रतों को कह रहा हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को फलमात्र का भोजन करके कार्तिक के लिए अर्घदान करना चाहिए। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इसको स्कंद षष्ठी व्रत कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी में अक्षय षष्ठी व्रत करना चाहिए। इसको मार्गशीर्ष में भी करना चाहिए। इस अक्षय षष्ठी के दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहने से मानव भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 181वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 182 सप्तमी तिथि व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं सप्तमी तिथि के व्रत को कहने जा रहा हूँ। यह सभी को भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोकहीन हो जाता है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान आदित्य का पूजन करने से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निराहार रहकर सूर्यदेव का पूजन करने से सारे पापों का विनाश होता है। माघ में कृष्ण पक्ष में सर्वाप्ति सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में नंद सप्तमी का व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में अपराजिता
अपराहिता सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन और व्रत करना चाहिए। 1 वर्ष तक मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष का पुत्रिया सप्तमी व्रत स्त्रियों को पुत्र शम प्रदान करने वाला है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 182वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 183 अष्टमी तिथि व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं अष्टमी को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करने जा रहा हूँ। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी का व्रत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि को ही अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसी अष्टमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को निराहार व्रत करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को निराहार व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। पूजन की विधि इस तरह है। आवाहन मंत्र और नमस्कार। आवाहयाम्यहं कृष्णं बलभद्रं च देवकीं वसुदेवं यशोदां गाः पूजयामि नमोऽस्तु ते। योगाय योगपतये योगेशाय नमो नमः। योगादिसंभवायैव गोविंदाय नमो नमः। मैं श्री कृष्ण, बलभद्र, देवकी, वसुदेव, यशोदा देवी और गौओं का आवाहन एवं पूजन करने जा रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार है। योग स्वरूप, योगपति एवं योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। योग के आदि कारण, उत्पत्ति स्थान श्री गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं और इस मंत्र से उनको अर्घ्य दान करना चाहिए। यज्ञेश्वराय यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञानां पतये नमः। यज्ञादिसंभवायैव गोविंदाय नमो नमः। यज्ञेश्वर, यज्ञ स्वरूप, यज्ञों के अधिपति एवं यज्ञ के आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। पुष्प धूप ग्रहाण देव पुष्पाणि सुगंधीनि प्रियाणि ते। सर्व काम प्रदो देव भव मे देवो वंदित। धूपित धूपम त्वं धूपितस्त्वं ग्रहाण मे। सुगंधि धूप गंधाढ्यं कुरु मां सर्वदा हरे। हे देव, आपके प्रिय से सुगंध युक्त पुष्प ग्रहण कीजिए। देवताओं द्वारा पूजित भगवान मेरी सारी कामनाएं सिद्ध कीजिए। आप धूप से सदा धूपित हैं। मेरे द्वारा अर्पित धूपदान से आप धूप की सुगंध ग्रहण कीजिए। श्री हरे, मुझको सदा सुगंधित पुष्पों, धूप एवं गंध से संपन्न कीजिए। दीपदान दीप्त महादीपम दीप्तिद सर्वदा। मया दत्तं ग्रहाण त्वं कुरु चोर्ध्वगतिं च मां। विश्वाय विश्वपतये विश्वेशाय नमो नमः। विश्वादिसंभवायैव गोविंदाय निवेदितम्। हे प्रभु, आप सर्वदा दीप के समान दैदीप्यमान एवं दीप को दीप्ति संप्रदान करने वाले हैं। मेरे द्वारा दिया गया यह महादीप ग्रहण कीजिए और मुझको भी दीप के समान ऊर्ध्व गति से युक्त कीजिए। विश्वरूप, विश्वपति, विश्वेश्वर श्री कृष्ण के लिए बारंबार नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद को नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद को मैं यह दीप निवेदन करने जा रहा हूँ।
शयन मंत्र धर्माय धर्मपतये धर्मेशाय नमो नमः। धर्मादि संभवायैव गोविंद शयनं कुरु। सर्वाय सर्वपतये सर्वेशाय नमो नमः। सर्वादि संभवायैव गोविंदाय नमो नमः। धर्म स्वरूप, धर्म के अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्म के आदि स्थान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हे गोविंद, अधुना आप शयन कीजिए। सर्वरूप, सबके अधिपति, सर्वेश्वर, सबके आदि कारण श्री गोविंद को बार बार नमस्कार है। तत्पश्चात रोहिणी सहित चंद्रमा को निम्नांकित मंत्र पढ़कर अर्घ्यदान दे। क्षीरोदार्णव संभूत अत्रिनेत्र समुद्भव ग्रहाणार्घ्यं शशांकेदं रोहिण्या सहितो मम। क्षीर समुद्र से प्रकट एवं अत्रि के नेत्र से उद्भूत तेजः स्वरूप शशांक रोहिणी के साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवत विग्रह को वेदिका पर स्थापित करना चाहिए और चंद्रमा सहित रोहिणी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अर्धरात्रि के समय वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बलराम का गुड़ और घृत मिश्रित दुग्ध धारा से अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा में उनको वस्त्र और स्वर्ण आदि देना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करने वाला पुत्र युक्त होकर विष्णु लोक का भागी होता है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रतिवर्ष इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह पुम नामक नरक के भय से मुक्त हो जाता है। सकाम व्रत करने वाला भगवान गोविंद से याचना करनी चाहिए। सकाम व्रत करने वाले को याचना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझको पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति दीजिए। हे गोविंद, मुझको धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष संप्रदान कीजिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 183वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।